एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू कार्यक्रम में। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे पिछले वर्ष के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें से 10 प्रश्न बिहार के करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। एपिसोड 7 तक हमने कवर करा है, जिसमें से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हर एक एपिसोड में हमने कवर करा है। यदि आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख ले। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरे वाला चिड़िया, है ना, गोरे वाला चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? हमारा विकल्प है ए बाला साहब ठाकरे, बी छत्रपति शिवाजी, सी पेशवा बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बाला साहब ठाकरे, विकल्प ए। महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर रख दिया है। हमारा अगला सवाल है, ब्लॉक चेक तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य द्वारा ब्लॉक चेक तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य होने का गौरव हासिल कर लिया है। ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के सेशन में कवर कर रखा है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए मिनीकॉर्न, बी द यूनिकॉर्न, सी लूना, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी द यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न जो खबरों में रहा था वह ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, COP27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? हमारा विकल्प है ए मिस्र, बी सऊदी अरब, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए मिस्र में। COP27 जो वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? मिस्र में आयोजित होंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए बिहार। बिहार राज्य 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला सवाल है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है? विकल्प है ए इजराइल, बी रूस, सी तुर्की, डी अमेरिका। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी रूस। रूस जून 2021 में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है। हमारा अगला सवाल है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? हमारा विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है, पेरिस जो कि फ्रांस में है, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड का है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलने की अनुमति दे दी है? विकल्प ए सिंगापुर, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी जापान। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी ब्रिटेन। विश्व का पहला देश होने का गौरव ब्रिटेन ने हासिल कर लिया है, जिन्होंने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलने की अनुमति दे दी है। हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए अश्वनी चौटाला, बी सुमित अरोड़ा, सी दीपक काबरा, डी रूपेश काबरा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो विकल्प सी दीपक काबरा। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय बने हैं दीपक काबरा, जिन्हें जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी? विकल्प ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, बी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, सी मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, सी विकल्प डी सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिज्म एंड मीडिया वर्कर्स। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 2021 की थीम पूछी गई है इस सवाल में, तो वो है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? विकल्प ए 125वां, बी 126वां, सी 127वां, डी 158वां। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 126वां। 126वां संविधान संशोधन जो कि संसद में पेश किया गया था, उनका संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए की गई थी। हमारा अगला सवाल है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किन्होंने शपथ ली है और किसे नियुक्त किया गया है ना? सवाल कुछ भी हो सकता है। विकल्प है हमारा ए सुशील चंद्रा, बी राजीव कुमार,
सी सुनील अरोड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सुशील चंद्रा। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौनवें क्रम में है? तो 24वें। कौन है? सुशील चंद्रा को हाल ही में नियुक्त किया गया। हमारा अगला सवाल है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां पर खोला गया है? विकल्प है कुछ इस प्रकार, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुंबई। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया है मुंबई शहर में। हमारा अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बन गए हैं? विकल्प ए नरेंद्र बत्रा, बी तरुण बजाज, सी थॉमस बाक, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी थॉमस बाक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में थॉमस बाक बन गए हैं। अगला सवाल है हमारा समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना चर्चा में है? विकल्प ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी तमिलनाडु। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाने की योजना हाल ही में चर्चा में है। हमारा अगला सवाल है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 देकर उन्हें सम्मानित किया है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी उड़ीसा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे विश्वभूषण हरिचंदन, इनको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कलिंग रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 की बात की गई है। हमारा अगला सवाल है कौन सा 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विकल्प ए डेनमार्क, बी वेनेजुएला, सी सऊदी अरब, डी श्रीलंका। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वेनेजुएला। वेनेजुएला देश जिन्होंने 10 लाख नोट जारी करके विश्व का पहला देश होने का गौरव हासिल कर लिया है। हमारा अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्रा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? विकल्प ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी पटना। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्रा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। हमारा अगला सवाल है हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया था, उनका संबंध किस खेल से था? विकल्प है हमारा ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी बैडमिंटन। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी क्रिकेट। प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे यशपाल शर्मा, इनका निधन हाल ही में हो गया था और समाचारों में भी थे कि इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से था। इससे अगला सवाल है हमारा निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है? विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार, ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी जापान, डी रूस। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अमेरिका। 101वां सदस्य देश बना है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के ढांचे पर समझौता किया है, वो है अमेरिका। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। हमारा अगला सवाल है और यहाँ से 10 प्रश्न बिहार से संबंधित होंगे। हमारा बिहार से संबंधित पहला प्रश्न है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? हमारा विकल्प है ए पटना, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर, डी मोकामा। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मोकामा। मोकामा बिहार में है ना, बिहार के मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई। हमारा अगला सवाल है हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकारी के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन बन गया है? विकल्प ए किशनगंज, बी पश्चिम चंपारण, सी भागलपुर, डी पटना। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए किशनगंज। किशनगंज बन गया है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इन जिलों में से। हमारा अगला सवाल है बिहार बजट 2021 के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? यानी बिहार बजट 2021 की बात हो रही है, इस बजट में प्रावधान किया गया था 2021 वाले बजट में कि वानिकी कॉलेज स्थापित करना है। कौन सा जिला है? विकल्प ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी मुंगेर। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मुंगेर। मुंगेर जिले में बिहार बजट 2021 के अकॉर्डिंग वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है हमारा हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? हमारा विकल्प है ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी गोगाबिल पक्षी विहार, सी कैमूर रिजर्व, डी कांवर झील। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी गोगाबिल पक्षी विहार। गोगाबिल पक्षी विहार को बिहार सरकार द्वारा राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। हमारा अगला सवाल है हाल ही में बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालय में रोबोट को लॉन्च किया गया है? विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार, ए पटना, बी वैशाली, सी बांका, डी गया। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए पटना। पटना में जो मुख्यालय है नगर निगम का, वहाँ रोबोट को लॉन्च किया गया है। हमारा अगला सवाल है
बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को यह जिम्मेदारी दी है। विशेषज्ञों की टीम राज्य के कितने जिले में शोध का कार्य कर रही है? विकल्प है हमारा ए 3 जिलों में, बी 4 जिलों में, सी 5 जिलों में, डी 7 जिलों में। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 7 जिलों में। यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। 7 जिलों में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को जो जिम्मेदारी दी गई थी, विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? विकल्प ए पटना, बी राजगीर, सी नालंदा, डी गया। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी राजगीर। राजगीर में बिहार बजट 2021 के अकॉर्डिंग खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? विकल्प ए भागलपुर, बी वैशाली, सी पटना, डी गया। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पटना। चूंकि पटना बहुत ज़्यादा जनसंख्या समेटे हुए है तो बिहार का प्रथम स्थान तो होगा ही बिजली के कंजप्शन में। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी पटना। हमारा अगला सवाल है, बिहार में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा? विकल्प ए 3 वर्षों के लिए, बी 4 वर्षों के लिए, सी 5 वर्षों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 3 वर्षों के लिए। बिहार में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं में 3 वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा। हमारा इस एपिसोड का अंतिम सवाल है, हाल ही में है ना, हाल ही में बिहार में कहाँ स्थित महाराज स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? विकल्प ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी बेतिया, डी गया। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बेतिया में। बेतिया में स्थित होगा महाराज स्टेडियम, जिनको बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है इस एपिसोड में, और जिसमें से 10 प्रश्न बिहार के करंट अफेयर्स पर आधारित थे। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चैनल के साथ बने रहें ज्ञान IAS के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।